Hello students, I am Prabha Kushwaha, your maths teacher. Today I am going to teach you class 3 maths chapter 2. The name of this chapter is Fun with Numbers. So let's start this chapter. Here is a tamarind tree. ओके यहाँ पर एक इमली का पेड़ है और यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन हैं जो कि इमली के सीड कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए राधिका ने कितने सीड कलेक्ट किए हुए 24, गौरी हैज़ कलेक्टेड 47 सीड्स, सुनील हैज़ कलेक्टेड 38 सीड, इंद्रा हैज़ कलेक्टेड 54 सीड और विक्की ने कितने सीड कलेक्ट किए हैं 42। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। सो आप क्वेश्चन देखिए और 1 बाय 1 उनका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड, मतलब किसने सबसे ज़्यादा सीड कलेक्ट किए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंद्रा जो है उसने सबसे ज़्यादा 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं। सो व्हाट इज़ द आंसर, द आंसर इज इंद्रा कलेक्टेड द मोस्ट सीड। अब अगला क्वेश्चन है, सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड टू बी इक्वल टू विक्की। सुनील अब कितने सीड कलेक्ट कर ले कि वह विक्की के इक्वल हो जाए। तो पहले हम देखेंगे कि सुनील ने कितने सीड कलेक्ट किए हुए हैं। सुनील ने कलेक्ट किए हैं 38 और विक्की ने कितने किए हैं, विक्की ने किए हैं 42। तो 38 को 42 के बराबर करने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो आपने क्लास 2 में फॉरवर्ड काउंटिंग सीखी हुई है। तो हम देखते हैं 38 के बाद हम कितना फॉरवर्ड काउंटिंग करें कि 42 आ जाए। तो चलिए 38 के बाद आता है 39, 40, 41, 42। कितने नंबर है ये स्टूडेंट्स काउंट करिए से, ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4। दैट मीन्स अगर सुनील 4 और सीड कलेक्ट कर ले तो वह विक्की के बराबर हो जाएगा। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड शी विल हैव। अगर राधिका को 6 और सीड मिल जाए तो उसके पास कितने हो जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि राधिका के पास कितने सीट हैं। सो राधिका के पास कितने सीट हैं, 24 सीट्स हैं। तो 24 में अगर आप 6 ऐड कर दीजिए तो कितने सीट्स हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे फिर से काउंट करते हैं। 24 के बाद आप फॉरवर्ड काउंटिंग करिए तो ये हो जाएगा कितने करना है हमें, 6 तक। तो पहले हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप काउंटिंग करिए आगे। तो हो गया 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो अगर राधिका को 6 और सीट्स मिल जाते हैं तो उसके पास कितने सीट्स हो जाएंगे, 30 सीट्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 30। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स। कितने बच्चों के पास 40 सीट्स है ये हमें देखना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने बच्चों के पास 40 सीट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला हमें देखना है ये गौरी हो गई 1। ओके, इसके पास 40 से ऊपर हैं। दूसरा कौन हो गया, विक्की के पास 40 से अधिक है। और थर्ड कौन हो गया, इंद्रा के पास 40 से अधिक सीट्स हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि इन तीनों बच्चों के पास 40 से अधिक सीट्स हैं। अब अगला है, डैश नीड्स 3 मोर सीट टू हैव 50। किसको 3 और सीट्स मिल जाए तो 50 हो जाए। तो हमें पहले ये देखना है कि किसके पास 50 से 3 कम सीट्स हैं। तो 50 से 3 कम सीट क्या होती है, बैकवर्ड काउंटिंग करिए। ये हो गई 1, 2, 3। अब 50 का बैकवर्ड क्या होगा, ये हो गया 49, ये हो गया 48, ये हो गया 47। तो ऐसा कौन है जिसके पास 47 सीट्स है, चलिए कलेक्ट देखते हैं। तो इस गौरी के पास 47 सीट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गौरी।
अब अगला क्वेश्चन है, सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40 एंड डैश हैज़ 2 सीट मोर देन 40। अब किसके पास 2 सीट कम है? सुनील के पास 40 से 2 सीट्स कम है। तो ऐसे कौन है जिसके पास 40 से 2 सीट्स ज़्यादा हैं? 40 से 2 सीट्स ज़्यादा क्या होंगे? 42। तो 42 सीट्स किसके पास है? ये देखिए विक्की के पास 42 सीट्स हैं। सो द आंसर इज विक्की। ओके अब आपके लिए एक डॉट गेम आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या करना है? नंबर को गेस करना है सर्कल में और उसे काउंट करना है और चेक करना है कि आपका गेस करेक्ट था या नहीं था। इस गेम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल बनाते हुए खेल सकते हैं। टेबल और देखिए कि कौन सबसे अच्छा गेस्ट करता है। तो ही सेइंग कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी? तो ये बोलता है एंड ऑन मी, और ये इसके बॉडी में भी डॉट्स हैं, तो ये बोल रहा है कि मेरे बॉडी में भी डॉट्स हैं। तो आप क्या करिए कि मेरे भी बॉडी में डॉट्स को काउंट करिए। तो चलिए हम देखते हैं ये नंबर गेम कैसे खेलना है। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। ओके तो आपको गेस करना है कि इस सर्कल में कितने डॉट्स हैं। तो मैंने इसे गेस किया कि 12 डॉट्स हैं। चलिए देखते हैं मैंने जो गेस किया है वो सही है या गलत है। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इस पे 16 डॉट्स है। तो मेरा गेस कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर एक और सर्कल बनाइए और फिर उसके अंदर के डॉट्स को आप गेस करिए और अपने फ्रेंड से गेस करवाइए और फिर देखिए कि उनका गेस करेक्ट है या नहीं है। जिसका गेस सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा वह विनर होगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, धोनी सेंचुरी। वनडे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। वनडे मैच जो था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में था गुवाहाटी में, और इंडिया ने पहले बैटिंग की। अब ये लोग आपस में कमेंटेटर क्या बात कर रहे हैं कि धोनी ऑन 96, ओनली 1 बॉल लेफ्ट। धोनी के पास 96 रन हैं और सिर्फ 1 बॉल लेफ्ट है। अब ये बात कर रहे हैं क्या वह सेंचुरी कंप्लीट कर पाएगा? एंड लुक एट दिस व्हाट अ मार्वेलस 6, और उसने धोनी ने क्या बना दिया? 6 बना दिया। और ये बोल रही हैं कि हैज़ ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, क्या उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। अब आपको फिलअप्स करने हैं। देखिए धोनी के पास पहले कितना था? 96। अब उसने कितने और रन बना लिए बताइए? धोनी ने बनाए, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे धोनी ने कितने रन बनाए? 6 रन बनाए। तो धोनी ने 6 रन बनाए तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में यहाँ ये बताया है कि धोनी के पास 96 रन हैं और सेंचुरी बनाने के लिए कितने और रन चाहिए? तो 4 रन चाहिए, तो 100 हो जाएगा। पर धोनी ने कितने रन बनाए? 6 रन बनाए। तो 96 और 6 कितना हो जाएगा? 102। ओके नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, प्लेयर 4 है। तो इन लोगों ने कितने रन स्कोर किए हैं? 93, 97, 90, 89, 99। अब इनको सेंचुरी कंप्लीट करने में कितने रन की ज़रूरत है? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितने रन चाहिए। यहाँ पे आपको भरना है 6 और यहाँ भरना है 102। ओके तो ये आप इस चीज़ को ध्यान करिएगा, दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए कि 93 रन है, सेंचुरी बनाने के लिए क्या चाहिए? 100 में से 93 को आप माइनस करिए। सो कितना आ जाएगा बताइए? 7। अब 97, 100 में से 97 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 89, 100 माइनस 89 11, 99, 100 माइनस 99 इज़ 1। तो इन प्लेयर्स को सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए प्लेयर 1 को 7, प्लेयर 2 को 3, प्लेयर 3 को 11 और प्लेयर 4 को 1 रन और अधिक चाहिए। अब यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। 99 के बाद हम इस तरह से जाते हैं, सी यू टुमारो, जैसे कि 99 हो गया,
फिर 99 के बाद 100 आया, 100 के बाद फिर से वैसी ही काउंटिंग चलती, 101, 102 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे नंबर है 99 से 112 के बीच के, और इधर है 195 और 206 के बीच के नंबर। अब देखिए 99 की स्पेलिंग क्या हो गई, NINETY, 90, NINE 9, 99, दिस इज 100, दिस इज 101, दिस इज 195, दिस इज 196 एंड दिस इज 197, दिस इज 102। तो इसकी स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो 102 की स्पेलिंग क्या होगी, आप इसको लिखिए 1 ONE1 HUNDRED 100 TWO 2, 103, 104, 105 यहाँ पर छुटा हुआ है, तो 105 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से 105, 106, 107 की स्पेलिंग आपको लिखनी है। सो व्हाट इज द स्पेलिंग, 107 ONE1 HUNDRED 100 SEVEN 7, 108, अब बाकी लिखे हुए 109, 110, 111, अब यहाँ पे लिखा है 112, तो 112 इस तरह से लिखते हैं। अब आगे हम कंप्लीट करेंगे इसको, देखिए आप 198 यहाँ पे लिखा हुआ है, 199 की स्पेलिंग लिखी है, आपको नंबर लिखना है। सो 199 कैसे लिखते हैं आप देखिएगा, 199, दिस इज 200, दिस इज 201 एंड दिस इज 201 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, 202, और उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये होगी इसकी स्पेलिंग 203, 204 के स्पेलिंग दी है, नंबर आपको लिखना है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये नंबर गलत आ गया है, यहाँ पर नंबर होगा आपको 204, कैसे लिखेंगे आप देखिए 204, ओके। इसको मैं अच्छे से बना दे रही हूँ, आप देखिएगा ये हो जाएगा 204, ओके। सो दिस इज रॉन्ग, तो 204, 205, 206 यहाँ है, स्पेलिंग इसकी नहीं है। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 206, दिस इज, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए अगला टॉपिक है टॉप 10 स्कोरर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर आपको प्लेयर दिए हैं, यहाँ इनके स्कोर दिए हुए हैं, और आपको इस मैप के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। CK ने अपना सेंचुरी मिस कर दिया, उसे सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए थे। तब देखिए कि पहले CK के रन कितने थे, CK के रन कितने थे 99, और सेंचुरी में कितने रन होते हैं 100, तो 99 के बाद ही आता है 100। इसका मतलब CK को कितने रन चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए, 1 रन। अब यहाँ देखिए कि किन दो बैट्समैन ने ऑलमोस्ट इक्वल रन बनाए, तो यहाँ पे ऐसे 2 पेयर्स हैं बैट्समैन के, ओके। तो देखिए कौन से पेयर हैं यहाँ बैट्समैन के, एक तो CK हो गया और AS हो गया, ये दोनों बिल्कुल आसपास ही हैं, इसका 100 है, इसका 100 नहीं है, इसका 99 है। APJ और क्या है, APJ के बाद APJ का 127 है, 128 है, VVS का 127 है। तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट, तो आप कोई बच्चे आंसर में ये भी लिख सकते हैं APJ और VVS, कुछ बच्चे आंसर में AS और CK भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आप देखिए, APJ एंड VVS, ये दोनों का मैंने लिखा हुआ है, आप AS और CK भी लिख सकते हैं। अब किसने कंप्लीट सेंचुरी बनाई है, ना तो उससे कम और ना तो ज़्यादा, तो कंप्लीट सेंचुरी क्या होती है 100, जरा देखें 100 किसका है, 100 है AS का। तो इसमें आंसर क्या होगा आप बताएंगे, AS स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। अब अगला क्वेश्चन है मोस्ट रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन आर। अब आप देखिए कि ऐसा कौन बैट्समैन है जिसने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हुए हैं। तो देखें यहाँ पे किस, ये 128, 100, 99, 162, 152
178, 105, 141, 112, 127। सबसे अधिक रन कौन सा है स्टूडेंट्स? 178। और 178 किसने बनाए हैं? एमडी ने बनाए हैं। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। 178 बन गया और नाम इसका आप लिख सकते हैं एमडी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि डैश एंड डैश हैव डिफरेंस जस्ट 1 रन बिटवीन देम। अब ऐसे कौन है जिनके बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है? तो कौन है? यहाँ पर भी 2 पेयर हैं, एक तो एपीजे और कौन है? बीवीएस, दूसरा है एएस और सीके। इन दोनों के स्कोर में सिर्फ 1 ही रन का डिफरेंस है, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। सीके और एएस दोनों के बीच में 1 रन का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी कितनी होती है? 100। और हाफ सेंचुरी कितनी होती है? 50। तो 100 और 50 कितना हो गया? 150 हो गया स्टूडेंट्स, 150। और इसमें अगर हम 2 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 152। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने 152 स्कोर किए हैं। तो ही इज KSP। सो आंसर इज KSP। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी आप जितना आपको कराया गया है वो आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखिए, आंसर आप ब्लू से लिखिए, और जो भी फिगर्स हो उसको पेंसिल से मार्क करिए। सो स्टूडेंट्स अगली वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। सो स्टूडेंट्स बाय।